हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। साल 2022 में इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रहेगा 26 जून रविवार के दिन, और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन रखा जाता है, और ये कई बार द्वादशी तिथि को एक साथ ही पड़ जाता है। यानी कि जिस दिन लोग एकादशी का व्रत खोलते हैं उसी दिन कई बार प्रदोष व्रत भी होता है। और प्रदोष व्रत कुंडली में अगर किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष हो तो उसके निवारण के लिए रखा जाता है। साथ ही जो भक्त भगवान भोलेनाथ को बहुत मानते हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, या जिन लोगों के विवाह में कोई बाधा आ रही हो, जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त नहीं हो, जीवन में कैसी भी बाधा हो, अगर आपका भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास है तो आपको प्रदोष व्रत रखने से इन सभी बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। अगर मन में सच्ची लगन हो, श्रद्धा सच्ची हो, भगवान के ऊपर अटूट विश्वास हो, तो हर असंभव से असंभव काम भी भोलेनाथ की कृपा से संभव हो सकता है। किसी भी प्रदोष व्रत में अन्न का या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही प्रदोष व्रत में जो पूजा की जाती है भगवान शिव की, वो विशेष शुभ मुहूर्त में ही की जाती है, जो कि समय होता है प्रदोष काल का। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। अगर आपके पास सुबह के समय ज़्यादा समय नहीं है, आप सुबह विधिवत पूजा नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास कथा भी पढ़ने का समय सुबह के टाइम नहीं है, तो फिर आप शाम के समय भगवान शिव की विधिवत मंत्रों के साथ व्रत की कथा पढ़कर, सुनकर और आरती करके पूजा जरूर करें। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ तो केवल एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कोई भी सामग्री नहीं है तो ऐसे में आप सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगते हुए केवल एक लोटा गंगा जल भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। शाम के समय जो पूजा की जाती है उसमें भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। अगर आप चाहें तो आसपास शिवलिंग की पूजा करें, बहुत अच्छा रहेगा। शिवलिंग के पास बैठकर की गई पूजा बहुत जल्दी फलित होती है। प्रदोष व्रत के दिन न केवल भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए बल्कि पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विवाह संबंधी जो भी बाधाएं उन्हें दूर करने के लिए भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। रविवार का दिन है और रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। ऐसे में जो लोग भी प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं उन्हें सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर प्रदोष व्रत रखने का संकल्प इस प्रकार लेना चाहिए कि हे भोलेनाथ, आपको मेरा प्रणाम है। आज मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का रवि प्रदोष व्रत रखने जा रही हूँ। ऐसे में इस व्रत को रखने में मुझे कोई भी बाधा ना आए। जाने अनजाने में अगर व्रत के दिन मुझसे कुछ भी गलत हो जाए तो हे भोलेनाथ, आप तो दयालु हैं, मेरे सभी अपराधों को क्षमा कीजिएगा और मेरी मनोकामना को भी पूर्ण कीजिएगा। इस संकल्प के साथ आपके हाथ में जो भी जल है उसे भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर भोलेनाथ की विधिवत पूजा करनी चाहिए, जैसे कि भगवान भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित करें, भांग, धतूरा, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, चंदन अर्पित करें। अखंडित चावल, प्रदोष व्रत हो या कोई भी भगवान शिव का दिन हो, उस दिन भगवान शिव को अखंडित चावल अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कभी भी टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि शाम के समय जो खीर बनाई जाती है, जिसका भोग भगवान को लगाया जाता है, वो खीर भी अखंडित चावल से बनी हुई होनी चाहिए। इसलिए आप सुबह की पूजा में या शाम की पूजा में इस बात का ध्यान रखें। कोई भी प्रदोष व्रत हो, हरे मूंग भगवान शिव को नंदी बैल को अर्पित करके उसका दान करने से कहते हैं कि कुंडली में किसी भी तरह का ग्रह दोष हो वो बहुत जल्दी दूर हो जाता है। तो आप सुबह के समय मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला है तो माला के साथ जाप करें। भगवान को फल फूल अर्पित करें। आज के दिन भगवान शिव को सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए। कोई भी मौसमी फल आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही व्रत की कथा पढ़ने सुनने के साथ सबसे अंत में आरती करके, क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। वैसे तो कोई भी व्रत हो, दिन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व्रत का मतलब ही आपको पूरी तरह से अन्न का त्याग करके या कोई भी फलाहार भी वैसे नहीं करना चाहिए। फिर भी जो लोग भूखे नहीं रह सकते हो तो वो दिन के समय चाय या फल वगैरह ले सकते हैं, और शाम की पूजा प्रदोष काल में करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अन्न इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन जो चावल की खीर का भोग आप भगवान को अर्पित करते हैं
उसको आप खा सकते हैं। खीर के अलावा किसी भी तरह का अन्न इस दिन नहीं ग्रहण करना चाहिए। व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद आप नमक से बने भोजन का यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को प्रदोष काल में एक बार फिर से विधिवत भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर आसपास शिव मंदिर ना हो तो अपने घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो आप उनका अभिषेक करें, विधिवत मंत्रों के जाप के साथ पूजा करें और फिर भगवान को भोग लगाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन कुछ ना कुछ दान भी करना चाहिए। जहां तक हो सके इस दिन दूध या दूध से बनी वस्तुओं का दान करना चाहिए। किसी गरीब को आप दूध का दान कर सकते हैं, या आप अपने आसपास जो भी बेजुबान प्राणी हैं जैसे कि गाय बैल वगैरह, तो उनके पीने के लिए पानी का और हरे चारे का प्रबंध कर सकते हैं। आसपास निर्धन लोग हैं तो उनकी जरूरत का सामान राशन उन्हें दे सकते हैं। ऐसा करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 26 जून रविवार को तड़के 1:11 से, जिसकी समाप्ति होगी 27 जून सोमवार की सुबह 3:26 पर। इसलिए रविवार के दिन ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। जो लोग प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय घर से बाहर होते हैं, शाम के समय पूजा नहीं कर सकते हैं, तो जो लोग जहाँ पर भी हो वहाँ पर अगर 2 मिनट के लिए भी भगवान शिव का ध्यान करके या किसी भी विशेष मंत्र का जाप करके भगवान शिव से क्षमा याचना कर लें, और अगर संभव हो तो प्रदोष काल के समय किसी भी आसपास लोगों को कुछ ना कुछ दान कर दे, तो कहते हैं कि प्रदोष काल की पूजा भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव तो सभी का हाल जानने वाले होते हैं। ऐसे में आपकी समस्या, आपकी मजबूरी भोलेनाथ जरूर समझेंगे। लेकिन जब भी आप घर वापस आते हैं तो उस समय फिर आपको विधिवत पूजा जरूर करनी चाहिए। उसके बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। 26 जून रविवार को रवि प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:47, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 और प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:27 से लेकर 7:52 तक। इसी विशेष मुहूर्त में आपको भोलेनाथ की पूजा करके अपना उपवास खोल लेना है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हो रवि प्रदोष व्रत कथा तो हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इन दिनों आप हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं और आपको ये कथाएं भी बहुत पसंद आएंगी। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा।